विश्राम व्रत किया और उपवास करते करते और मेरी गिल्टी गल के पानी बन गई। इसलिए मैं परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती हूँ। और मैंने फिर उपवास रखा, प्रार्थना करके कहा कि जब परमेश्वर मेरी इतनी 5 साल की गिल्टी को गला सकता है तो मैंने अपने पापा के लिए भी प्रार्थना करती थी, हे प्रभु उनकी यदि वो सही हो जाएगी तो मैं आपके कलेसिया में गवाही दूंगी। और मैंने उपवास में प्रभु से प्रार्थना करती गई। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और मेरे पापा की हर्निया और हाइड्रोसिस दोनों चली गई। इसलिए मैं परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने आज बहुत सारे जीवन में इतने चमत्कार किया, हम जोरदार ताली से प्रभु को धन्यवाद करते हैं। अभी आप लोग से पात्र रखो, यीशु के नाम से आशीष प्रार्थना करने जा इस उपवास प्रार्थना में कि हर एक लोगों को प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा छुए, पूरे छूने जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे जो बीमारी से जूझ रहे उनको इन बीमारी से परमेश्वर आजाद करेगा। महिमा करिए इधर। मैं इन लोगों को आशीष से प्रार्थना करने जा रहा हूँ उपवास में। होली स्पिरिट अपने सामर्थ्य जीवन से हर बीमारियां ले ले, हर बीमारियां ले ले, सारे दुखों को ले ले। ये परमेश्वर जैसे तूने चमत्कार के उपवास में इन लोगों को अलौकिक चमत्कार करके बेटा बेटियों को आशीष में भर दे। इन लोगों की परमेश्वर पति के मान में बरकत है। इन लोगों को जीवन से सारे दुखों से छुटकारा दिला। आशीष की बारिश कर, अपरंपार आशीष की बारिश कर। हर मुसीबत हर बला में साथ देने वाला परमेश्वर तू अपने को अपने आशीष इन्हें दे। इन्हें परमेश्वर शैतान से परमेश्वर दुगनी ताकत दे। परमेश्वर की जिसके ऊपर हाथ रखे वो चंगा हो जाए, जिसके लिए दुआ प्रार्थना करो स्वस्थ हो जाए। परमेश्वर तेरी आत्मा इनके अंदर विराजमान हो। इनकी बुराई से परमेश्वर मन को फेरना, हमेशा अलौकिक चमत्कार इनके जीवन में करना, ऐसे के महान नाम से मांगता हूं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत सारे को आशीष दे। अपने स्थान पे बैठे। हालेलुया। तब रोटी बना ले अपनी शक्ति से और खा ले और तृप्त हो जा। प्रभु ने कहा, हे शैतान, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर की वचन जिसके हृदय में है वो कभी भूखा नहीं रह सकता है। हालेलुया। परमेश्वर की वचन जिसके अंदर है वो जीवित रहेगा, मर नहीं सकता है। ये शैतान कहता है कि देख मैं पूरे संसार पे राज कर। शैतान नीचे से कहता है कि तू तो परमेश्वर का पुत्र है ना, एक काम कर के नीचे कूद जा। लिखा पवित्र शास्त्र में कि तू नहीं लगने देंगे। प्रभु ने कहा, है शैतान, हालेलुया। शैतान ने यीशु को एक बार और झुकाने की कोशिश किया। बोलता है शैतान, देख ये सारे सुख, ये विलाप, वैभव सब मेरे हाथ में है, सब मेरे हाथ में। जितनी भी संसार की सारी वस्तुएं हैं सब कुछ मेरे पास है। मैं चाहूं जिसे दे सकता हूं, मैं चाहूं जिसे मैं नहीं दे सकता हूं। लेकिन अगर तू मेरे साथ, तू मेरे सामने हर चीज में विराजमान है। मैं अपने परम पिता परमेश्वर की आराधना करता हूँ, उपासना करता हूँ। मैं उसे छोड़, प्रभु ने कहा, मैं उसे छोड़ मैं किसी को दंडवत नहीं करता। हालेलुया। तो क्या हुआ, शैतान चला गया। शैतान वहां से क्या हो गया, यीशु के पास से, लेकिन पृथ्वी पे फिर आया है। पृथ्वी पे वह फिर आया है। जितने आप परमेश्वर के वचन पे चल रहे हो, शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जहां से आप वचन पे चलना छोड़ दोगे वही शैतान आपके पीछे पड़ जाएगा। हालेलुया। तो शैतान कहेगा, अब तो तू गवाही दे दिया है मंच पे, अब तेरी गवाही हो चुकी है, अब मेरी गवाही होगी। अब गवाह चला, कोनो जरूरी है घड़ी घड़ी गवाहिया हम दे, अरे हो निकल। उसी में आप गवाही से दूर हो जाओगे, परमेश्वर की साक्षी करना बंद कर दोगे, शैतान पीछे पड़ जाएगा, फिर बीमारी आपकी बढ़ जाएगी। इसलिए हमेशा कितना भी दूर अगर चले जाओ, लेकिन परमेश्वर की जो गवाही हमेशा आपके मुख से होती रहनी चाहिए। हालेलुया। शैतान आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि यीशु ने शैतान को हरा दिया है। प्रभु ने कहा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। प्रभु ने कहा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, क्योंकि मैंने मृत्यु के ही जीत लिया। परमेश्वर ने कहा, मैंने मृत्यु को ही जीत लिया अपने बेटियां हैं। तो सभी हमें दंडवत करना तो परमेश्वर जो आकाश, पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा, तारा, मंडल,
अध्याय 8 का। हालेलुया। देखिए वचन को मैं कहां से बता रहा हूं। बहुत सारे तो पृथ्वी पे प्रभु है, ईश्वर है। वचन को पढ़िए वहां से। मिला? से परमेश्वर हालेलुया। हालेलुया। जैसा कि आकाश और पृथ्वी में बहुत सारे परमेश्वर कहलाते हैं और बहुत सारे हैं और अभी आएंगे, और जब ले दुनिया रहेगी तब से नया नया नाम आएगा। कौन वाला? बहुत नाम है, लेकिन नाम भी हमने अब कितना है लोग। प्रभु ने कहा बहुत ऐसे सारे ईश्वर, बहुत सारे प्रभु हैं। आगे वचन पढ़ो। तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है। तो भी हमारे लिए क्यों? भले एक परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। हमारे लिए क्यों नहीं वाली पर? वो दुनिया का मालिक है। सब वस्तुएं हैं। अर्थात पिता जिसकी ओर से सारी वस्तुएं हैं। सारी वस्तुएं हैं। क्या क्या है भाई? आप देख रहे पृथ्वी पे क्या चीज बनाया है परमेश्वर ने। कितना हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि कितना खूबसूरत परमेश्वर ने दुनिया बनाया है, और इस दुनिया में हम सब हैं क्योंकि वो पिता जिसके द्वारा हम हैं। आगे जो वस्तुएं हैं, सूरज, चंद्रमा, तारा, मंडल, पेड़ पौधे, जल, झरने, सब देखने को आता है। क्या हम कभी उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? करते हैं? नहीं। क्या करो? सुबह जागते हो, उस परमेश्वर का धन्यवाद करो कि हे परमेश्वर आपने रात से, हे प्रभु आपने सूरज निकाला, हम दिन में चल रहे, पैर में ठोकर न लगे, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। भोजन आता है, परमेश्वर का धन्यवाद करके खाया करो। कोई भी चीजें आप यूज करो, आप परमेश्वर का हर एक चीजों पे नाम लेकर धन्यवाद करो, वह आपका आशीष रूप में बन जाएगा। कोई भी चीज काम करो, परमेश्वर का नाम लेके करो, वो आशीष में आ जाएगा। आगे अर्थात यीशु मसीह के द्वारा, और हम भी उसी के द्वारा हैं। हम भी उसके द्वारा है। किसके द्वारा है? यीशु के द्वारा। हम सब उसी के द्वारा आए हैं, क्योंकि वही है जो हमें आपको पृथ्वी पर भेजा है। हालेलुया। बिडल तत्व हैं, वो सारे मेरे पुस्तक में लिखे हुए हैं। मैं सब अंगों का नाम जानता हूँ, और जितने भी तुम्हारे आई है वो सब मुझे पता है। कितना दिन कुछ जिएगा वो सब परमेश्वर को पता है। हालेलुया। याद रखना मेरे भाई बहनों, उससे कोई छिपा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर एक मनुष्य का उठना बैठना सब जानता है, इसलिए वो बड़ा है, मनुष्य बड़ा नहीं है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, शैतान दुनिया से गया नहीं है, शैतान है। जैसे लोग कहते हैं कि अपने ऊपर घमंड करते हैं, अपने प्राप्तियों के ऊपर घमंड करते हैं। मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत हैंडसम हूँ, मेरे पास इनकम है, मैं कोई भी काम पैसे के बल। मेरे भाई बहनों, मैं एक आपको गवाही बता रहा हूँ, एक मुंबई की। मुंबई में एक भाई है जो बता रहे थे कि करोड़ की प्राप्ति उनके पास थी। उनके जो बच्चे थे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते थे, कि पत्नी के पास उनके पति खुद कई लाख रुपए जमा कर दिए थे। उनकी जो बेटा बेटियां पढ़ने कॉलेज कार से जाते थे, वीआईपी कार से पढ़ने जाते थे, कार में रखते थे, और कॉलेज उतरते थे कार से, फिर घर से। इतनी लग्जरिया जिंदगी जी रहे थे। और ज्यादा इनको एचआईवी हो गया है, इनका सारा व्यवस्था अलग कर दो, नहीं तो लोग बीमारी लग जाएगी। अब उनको 7 दरवाजा के अंदर बंद कर दिया गया, मतलब अंदर कोठरी में डाल दिया गया। अब उनको खाना कैसे लोग, जब उनकी थाली खाना उनकी पत्नी दरवाजा खोल के जाती थी
6वां दरवाजा खोलती थी, 7वां दरवाजा नहीं खोलती थी। 7वां दरवाजा नीचे से फाक था, एक बिकता। 6वां दरवाजा खुलता था। जैसे कुत्ते को लोग खाना देते ना, उनकी पत्नी थाली को ऐसे ढकेलती थी और खाना थाली में लेकर रोता था बेचारा। HIV हो गया था। जो छुआछूत बीमारी लोग कहते हैं, उनका सब बर्तन उतर अलग कर, उनको खाना अलग, कोई छुआ ही नहीं होने चाहिए। उसी का जो एक रिश्तेदार थे, उनकी पत्नी का भाई रास्ते में जा रहा था और हम आप जैसे एक मनुष्य प्रभु की सेवा कर रहा था। हम आप जैसे एक मनुष्य की सेवा कर रहा था, वो प्रभु की प्रार्थना कर रहा था और किसी खुले मैदान में वो प्रभु की वचन सुना रहा था। वहां लोग गवाहियां दे रहे थे, यीशु मसीह ये ठीक कर देता है, यीशु मसीह वो ठीक दे देता है, यीशु मसीह आपकी कमर के दर्द को ठीक करता है, आंखों को रोशनी बढ़ाता है, कान को बहरेपन। मजाक लिया और ऐसे तो नहीं जितने वचन सुनते थे, बल्कि वो गोबर फेंकता था आड़ से। गया जब रास्ते में जाते समय वो रुक गया। हमारे जैसे अजनबी एक मनुष्य था और वह प्रभु की सेवा करता था। उस बाइबल बताती है कि जो मनुष्य ने कभी देखा नहीं, आंखों से कानों से सुना भी नहीं, यीशु मसीह उसमें। हालेलुया। वो प्रभु का दास बोला, तेरा जीजा कहाँ? बोल। उसने कहा, मेरा जीजा बीमारी से ग्रसित है, वो 7 दरवाजे के अंदर बंद कोठरी में। वो अपना बैग लिया, बाइबल लिया, छोटा सा तेल किसी में था, तो उसे कोई छूता नहीं था, पानी नहीं देता था, उसका अलग बिस्तर था। जब उसका साइड खोला गया तो उसकी शरीर यहाँ से लेके पांव तक ले बच कर रही थी। अरे उसको छूना तो दूर, देखना भी आदमी के लिए बहुत खराब था। लेकिन मेरा वो भाई जो था, मेरा वो जो ब्रदर था, परमेश्वर का दास था, वो प्रभु यीशु मसीह से विश्वास करके बोला, तेरा जीवन तो ठीक हो जाएगा। विश्वास कर, हालेलुया, विश्वास कर, ठीक हो जाएगा। वो रोने लगा। जो आदमी बीमार था रोने लगा, आंखों में आंसू लेकर कि इतने दिन में मुझे कोई सांत्वना देने वाला नहीं। एक और मनुष्य आया जो 1 मिनट में कहता है ये ठीक हो जाएगा। जैसे बच्चा मालिश होता है तेल से, वो अपने हाथ में आशीष तेल लेकर परमेश्वर का धन्यवाद करके पूरा पोतने लगा ऊपर से नीचे तक ले, और 7 दिन के अंदर पूरी उसकी जो शरीर थी जख्म तो सूखे। हालेलुया। 7 दिन में उसका पूरी शरीर जो चमड़ी थी ना, पूरे जख्म पे सूखने लगे। वो आदमी ठीक होने लगा। बराबर आदमी जाके प्रार्थना करने लगा। आते जाते वो परमेश्वर ने उस भाई की प्रार्थना करने से HIV की बीमारी से मुक्ति दिला दिया, स्वस्थ हो गया। जब वो स्वस्थ हो गया मेरे भाई बहनों, वो आदमी जब बाहर घूमने फिरने लगा, फिर वही दुनिया में आ गया। अपने परिवार से मिलकर खुशी हुई, बच्चों से मिलकर खुशी हुई, फिर अपना आगे बढ़ने लगा। उसने बोला, मैं तेरे प्रार्थना करने का जगह तुझे ऐसा बना दूंगा, मेरे पास इतने पैसे इतने हैं, लेकिन मैं तेरे कलीसिया के लिए वचन बोलने के लिए एक ऐसी जगह बनाऊंगा। अरे मैं दूसरे के लिए जगह जगह बना दिया, स्थापना करने जाता था, लेकिन मैं खुद तेरे वचन बोलने का जगह बना दूंगा। वो आज भी प्रभु की सेवा करता है और चंगा हो गया। और जितने लोग खाना खाते हैं, वो आदमी जो HIV से चंगा ही पाया था, वहां पे बेचारा क्या करता, खाना परोसता है। हालेलुया। तो चंगा होने के बाद तू मनुष्यों की सेवा करेगा, तब तुझे परमेश्वर क्या करेगा, आशीष देगा। आप चंगा होगे तो मनुष्यों की सेवा करो। प्रभु कहता, मैं अपनी सेवा नहीं चाहता हूं, मैं तो दूसरों की सेवा चाहता हूं। हालेलुया। आज मैं चंगा हो गया तो मैं किसकी सेवा कर रहा हूं, आपकी सेवा में खड़ा हूं। खुद मैं अपनी सेवा नहीं कराना चाहता हूं, हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए। आमीन। इसलिए हमें बड़ा नहीं, छोटा बनकर जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने कहा, जो कोई अपने आप को छोटा से छोटा बनाएगा, वही परमेश्वर के राज में सबसे बड़ा कहलाएगा। क्योंकि धन्यवाद प्रभुता परमेश्वर। यौना में घड़ी आप पहुंची कि जगत को छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में था थे, जैसा प्रेम रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। हालेलुया।
जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर होता है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तो उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद